नमस्कारम। 10 मिनट्स वोकअप विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स में आपका स्वागत है। सेशन की ये 3rd क्लास है। इसमें रोज़ हम कुछ वोकअप सीख रहे हैं ताकि आने वाले सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है किसी को थोड़ा रिलीफ देना। टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम हार्म रेस्पाइट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ही वॉज गिवन रेस्पाइट एज ही वॉज गुड टू अदर्स इन जेल। ये किसी कैदी के बारे में बात हो रही है कि उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के लिए अच्छा था तो उसको रेस्पाइट दिया गया, थोड़ी सी उसकी सज़ा कम कर दी गई। बेसिकली किसी चीज़ को थोड़ा कम करना या इंटेंसिटी किसी चीज़ की कम करना रेस्पाइट है। किसी को रिलीफ देना रेस्पाइट है। असोल्ट। असोल्ट उसके बाद आता है, असोल्ट है सडन अटैक। असोल्ट को बोलते किसी पे, हमने कई बार सुना होगा कि वहाँ पे उसके साथ एक उस पे असोल्ट हुआ, एक अटैक हुआ। असोल्ट का मतलब होता है अटैक। साथ ही में इसका एक मीनिंग ये भी होता है किसी को कुछ करने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करना, इसका मतलब असोल्ट होता है। इसके बाद एम्बिट आता है। एम्बिट का मतलब होता है किसी चीज़ का दायरा, स्कोप, लिमिट, रीच, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। एम्बिट बेसिकली कोई चीज़ कहाँ तक हो सकती है, कोई चीज़ कहाँ तक जा सकती है, उसको बोलते हैं एम्बिट। और इससे मिलता जुलता एक और वर्ड पूछा जाता है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है कोई चाल। गैम्बिट, गैम्बलर लोग अक्सर जीतने के लिए गैम्बिट का यूज़ करते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। बेसिकली ये कोई धोखा टाइप कोई चाल होती है, छल होता है ये। मैसिनेशन, स्ट्रेटजेम, मैन्यूवर, इसके कुछ सिनोनिम्स है, आप याद कर सकते हैं। बाकी आप एक एक वर्ड भी याद करेंगे तो कुछ दिनों में धीरे धीरे सभी वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, एग्जामाइन करना, टेस्ट करना। सीबीआई प्रोब इनटू मनीष सिसोदिया केस। इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया के केस में अब सीबीआई जांच करेगी। प्रोब का मतलब है जांच करना। क्वेंच। क्वेंच का मतलब है किसी चीज़ से प्यास बुझाना अपनी। यू ड्रिंक वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट। आप अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या पीते, पानी पीते हो। एक्सटिंग्विश इसका सिनोनिम्स है एक। क्वेंच का मतलब होता है किसी की प्यास बुझाना। स्नैग। स्नैग का मतलब होता है कोई बाधाएं होती है, कोई रोड़े होते हैं आपकी राह में, तो उसको स्नैग बोलते हैं। तो याद कर सकते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो तो बहुत सारे नाग आपको मिल ही जाते हैं, उनको स्नैग बोलते हैं। ऑब्स्टेकल, ड्रॉबैक्स, हिच और ब्लॉक, इसके कुछ सिनोनिम्स है। इसके बाद आता है अबेटमेंट। ये दो वर्ड है जो एक जैसे सिमिलर साउंड करते हैं, अबेटमेंट और अबेटमेंट। अब देखिए, एक का मतलब होता है, जो ये फर्स्ट वाला अबेटमेंट है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिलैक्स करना, थोड़ा सा कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना किसी चीज़ को। और इस दूसरे वाले अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को एनकरेज करना या प्रोवोक करना कुछ करने के लिए, अबेटमेंट। अब इसको याद कर सकते हैं, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है बैट, BET। बैट का मतलब होता है किसी के साथ शर्त लगाना। तो जब किसी के साथ शर्त लगाते तो बेसिकली उसको प्रोवोक करते हैं कि भाई ये कर सकते हो, ये वो कर सकते हो। तो बैट से हम याद कर सकते हैं, जिसमें अबेटमेंट में बैट है, उसका मतलब प्रोवोक करना है और दूसरे का थोड़ा सा रिड्यूस करना है। इसके बाद आता है बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है किसी नाव से पानी निकालना, लेकिन सेंस इसका यूज होता है किसी को बचाने के सेंस में। जब नाव से पानी निकाल के नाव को डूबने से बचाया ही तो जाता है, तो इसका सेंस रेस्क्यू, टू सेव समवन, ये सब सेंस रहता है। बेल आउट का मतलब होता है किसी को बचाना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ए बेल आउट पैकेज वाज प्रोवाइडेड फॉर द फ्लडेड रीजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जहाँ पे बाढ़ आ गई थी उस रीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बेल आउट पैकेज, उनको बचाने के लिए एक पैकेज, कोई भारी राशि दी गई होगी, तो उसको बोला गया है। तो बेल आउट का मतलब हो गया किसी को बचाना। इसके बाद हमने कुछ ईडियम्स, इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो हम ऐड करते हैं वो देखते हैं। लाइक ए डॉग विद 2 टेल्स। किसी डॉगी को, किसी पपी को 2 पूँछ मिल गई है, वो एक पूँछ से ही इतना खुश होता है, उसको 2 मिल गई है। लाइक ए डॉग विद 2 टेल्स का मतलब है कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है। वाइप द फ्लोर समवन।
फ्लोर है, अपने घर में सबके फर्श होती है, फ्लोर होती है, तो किसी को पकड़ के ही वो फ्लोर साफ कर देना, इसका मतलब है किसी को हरा देना आसानी से। वाइप द फ्लोर विद समवन का मतलब है किसी को आसानी से हरा देना। क्वीर फिश, क्वीर फिश का मतलब है कोई स्ट्रेंज पर्सन। अगर किसी एक ग्रुप में कोई अलग सा पर्सन आ गया है तो उसको क्वीर फिश बोलते हैं। कई सारी मछलियों में जब एक अलग रंग की मछली आ जाती है तो उसे क्वीर फिश कहा जाता है, और यही ईडियम बन गई फिर। इसके बाद आता है टेक अप द कजल्स। टेक अप द कजल्स होता है किसी को सपोर्ट या डिफेंड करना। नो वन इज़ गोना सेव यू अनलेस यू टेक अप द कजल योर सेल्फ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद को बचाना पड़ेगा, वरना आपको कोई नहीं बचाने वाला। तो टेक अप द कजल्स का मतलब है किसी को सपोर्ट करना है, डिफेंड करना। वाइप द नोज ऑफ, वाइप द नोज ऑफ का मतलब है किसी को चीट करना, किसी को धोखा देने के लिए वाइप द नोज ऑफ बोलते हैं। किसी की नाक के नीचे से कुछ ले जाना, इसका मतलब है किसी को धोखा देना चुपचाप। इन द थ्रोज ऑफ, इन द थ्रोज ऑफ का मतलब है बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। इसमें जो थ्रोज वर्ड है, थ्रोज वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पेन। बहुत ही ज़्यादा कोई दर्द में है तो उसको वो थ्रोज में है, तो थ्रोज यहाँ पे इसी से ये बनाई गई है इडियम। इन द थ्रोज ऑफ का मतलब है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है वो। व्हील एंड वूज, व्हील एंड वूज का मतलब है सुख और दुख के दिन, द गुड एंड बैड टाइम्स। व्हील का मतलब है यहाँ बेसिकली, व्हील का मतलब होता है खुशी, और वूज का मतलब होता है दुख। इसी से ये इडियम बनी है, सुख और दुख के दिन। हिट द सैक और गेट द सैक, ये दो इडियम्स हैं, कई बार पूछी जाती है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, अपनी बोरिया बिस्तर पे चले जाओ, इसका मतलब है हिट द सैक, जाके सो जाओ। और गेट द सैक का मतलब है अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से बाहर चले जाओ, इसका मतलब है किसी को किसी जॉब से निकाल दिया जा रहा है तो उसे गेट द सैक बोलते हैं। तो ऐसे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स हो गई है। इसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से कुछ फोबिया लेके आया हूँ, कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो देखिए एस्लूफोबिया, इसको बोलते हैं फियर ऑफ डार्कनेस को। पिक्चर में भी देख के पता लग रहा है, किसी को अंधेरे से डर लगता है तो उसको एस्लूफोबिया बोलते हैं। अगोराफोबिया, अगोराफोबिया बोलते हैं कि कोई भीड़ में है, जैसे ये लड़की कई सारे लोगों के बीच में फंसी हुई है, इसको डर लग रहा है, अगोराफोबिया बोलते हैं। अटेलोफोबिया, अटेलोफोबिया होता है इम्परफेक्शन का फियर। किसी व्यक्ति को जब लगता है कि वो हमेशा परफेक्ट नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है कि उससे कुछ काम होगा, तो वो एटेलोफोबिया का शिकार है। एटेलोफोबिया का मतलब है कि वो हमेशा ये सोचे कि वो परफेक्ट है ही नहीं किसी काम के लिए। अटैचीफोबिया, अब अटैचीफोबिया है, इसको डर लगता है कि ये फेल हो जाएगा, जहाँ भी जाता है अपनी अटैची उठा के चल देता है कि यहाँ भी काम नहीं बनेगा, वहाँ भी काम नहीं बनेगा, बस एक जगह रुकता ही नहीं है। तो अटैचीफोबिया कैसे याद कर सकते हैं, ये है कि फियर ऑफ, इसको हमेशा फेलियर का डर लगा रहता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट, रोज़ इसमें अब एक फ्रेजल वर्ब भी ऐड कर रहा हूँ ताकि इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी और भी चीज़ें याद होंगी। बियर एक वर्ड होता है, बियर के साथ अलग अलग, जब बियर अप, बियर विद, ये सब अलग अलग सेंस देते हैं, तो आपको ये याद कैसे करना है। बियर विद का मतलब होता है कांट बियर विद हिम एनी मोर, ये जैसे किसी व्यक्ति को सहन करने वाली, टोलरेट विद समवन की सेंस है, किसी आदमी को जब हम सहन करते हैं तो बियर विद होता है। और बियर अप होता है किसी सिचुएशन को सहन करना। तो ये दोनों में डिफरेंस ये याद रखिएगा, बियर विद किसी आदमी को सहन करना और बियर अप किसी डिफ़िकल्टी को सहन करना। बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब होता है किसी को हरा देना, किसी को ख़त्म कर देना, अपने दुश्मनों को हरा देना, ऐसे याद कर सकते हैं, बियर डाउन योर एनिमीज़। तो बियर डाउन योर एनिमीज़ को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ, सच्चाई के साथ कोई सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है तो वो बियर आउट बोलते हैं उसको। तो इन सबको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब बियर किसी के साथ
पी जा सकती है बियर विद। बियर अप किसी स्ट्रॉन्ग में, जब कोई दुख में होता है तो वो पी लेता है। तो ऐसे याद कर लेते हैं। मैं किसी को पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। तो बियर अप किसी स्ट्रॉन्ग डिफ़िकल्टी में वो पीने पहुँच जाते हैं। बियर डाउन, जब बियर डाउन का मतलब है कि थोड़ी सी बियर पीने के बाद वो सब, वैसे ठीक पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, बियर के बारे में बता रहा हूँ लेकिन आपको इससे याद हो जाएगा, क्लियर आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या सेंस देगा। बियर डाउन का मतलब है कि अब तो सारे दुश्मनों को हरा ही देंगे, आपको बताइए। और बियर आउट कोई ज़्यादा पी लेता है तो बोलते हैं ना कि वो सच ही बोलेगा। तो बियर आउट का मतलब है वो सपोर्ट करेगा ट्रूथ को। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये थोड़ा फनी वे में मैंने बता दिया है, बाकी मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल गंदी बात है। ठीक है, चलो धन्यवाद, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।